ये 12th के बच्चे की आंसर शीट है। अब मैं इसमें आपको गलतियां बताती हूँ, यूजुअली क्या गलतियां होती है। अब देखो, ये जैसे शीट है, इस बच्चे ने आंसर को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रखा है, वेराज यहीं पे दूसरा बच्चा ले लो, ये देखो स्टार्टिंग के अंदर ही पहला इंप्रेशन इसका गंदा पड़ गया। अब गंदा कैसे पड़ा? सेकेंड आंसर इसने लिखा, सी पार्ट लिखा, लाइन लिखने लगा, फिर काट दिया, फिर सी पार्ट लिखा, फिर काट दिया, फिर लिखा इसने, फिर वही आंसर लिखा सी पार्ट। तो ये स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आप कटिंग करते रहोगे इतनी सारी अननेसेसरी की, तो टीचर को क्या लगेगा? बच्चे को आता नहीं है। ठीक है, सेम चीज इसने 5th आंसर में भी सेम चीज करी। अब मैं सही करते करते मैंने आंसर पहले काट दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे को आता ही नहीं है। तो ऐसा टीचर के साथ बहुत बार होता है। तो अगर आप कभी भी ऐसे आंसर रिप्रेजेंट करते हो तो ध्यान से सोच समझ के आंसर करा करो। और स्पेशली एमसीक्यू तो स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम में आप सॉल्व करके रख लिया करो कि बार बार आपको कटिंग करने की नीड पड़े ही ना। इसके अलावा अब ये देखो, बीएसटी के अंदर हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट बनाने हैं। माना कि जैसे बच्चे ने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है छोटा सा, बट आप थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना। अब इस बच्चे ने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अब मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊं आपको। नंबर 8th में आपको पहले से ये पॉइंट दे रखे, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी। जब आपको पहले से ये पॉइंट्स दे रखे थे तो क्या इसमें फ्लो चार्ट बनाने की नीड थी? ऑब्वियसली नहीं थी। तो जिसके अंदर आपको ये मेन पॉइंट्स नहीं गिवन होते उसमें आप फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो, अदरवाइज फ्लो चार्ट बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको डायरेक्ट फीचर्स दे रखे हो, इंपॉर्टेंस दे रखे हो, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ भी सही। ठीक है, तो ये गलती यूजुअली बच्चे करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अभी ध्यान से सुनो, 12th का पेपर है, 10th के पेपर में ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना कभी भी। अब जैसे ये बच्चा आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आंसर रिप्रेजेंट कर, जैसे इसने ये वाला तो मेन पॉइंट थोड़ा सा गलत लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर अगर ये बच्चा मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दे, अगर ये मेन पॉइंट जिसने कहीं पे भी हाईलाइट नहीं करे हुए, ना ही अब इसके फ्लो चार्ट बनाया हुआ, अब इसका फ्लो चार्ट बच्चा बना सकता था मेन पॉइंट का, जैसे कैजुअल कॉलर्स का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। ये मेन पॉइंट्स अगर मेंशन करके फ्लो चार्ट बनाए तो टीचर पे इस पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बात, मेन पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन करो, या तो ब्लैक पेन से करो या फिर पेंसिल से करो। ये जरूर होना चाहिए आपका जो भी आप आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके अलावा जो भी आप बीएसटी के अंदर आंसर लिखते हो, प्लीज मेन पॉइंट्स जो बुक के अंदर बोल्ड हो रखे होते हैं, सुभाष देव, पूनम गांधी, अगर आप कोई भी रेफर करते हो, सबके अंदर मेन पॉइंट्स बोल्ड करके दे रखे हैं, तो उसके अंदर मेन पॉइंट्स को जरूर गो थ्रू करो। कि मेन पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये आंसर बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बच्चा देखो, आंसर 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, मतलब 2-2 मार्क्स में डिवाइड हो रखे थे, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे ने